चाहते हो तो ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट आईटीबीपी से रिलेटिव जो आपको ऑनलाइन फॉर्म जो हो रहा है सफाई कर्मचारी का। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को सफाई कर्मचारी का जो फॉर्म है कैसे आपको ऑनलाइन करना है, और OTR फॉर्म जो भरा रहा है OTR फॉर्म, ये आप लोग का लिंक जो है थोड़ा स्लो काम कर रहा है। तो ये OTR फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है क्या रहेगा, और आप लोग का डेट ऑफ बर्थ मैं ओरिजिनली बताऊंगा, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड लेकर, और सफाई कर्मचारी इसमें कितने आप लोग का है। तो ये पोस्ट में 3 पोस्ट इसमें दिया गया है। 3 पोस्ट में कौन कौन पोस्ट के लिए आप लोग अलग अलग जो है सर्टिफिकेट बनवाना है। तो चाहे आप लोग सर्टिफिकेट बनवाना हो तो आप मैं दे रहा हूँ जिस नंबर से आप संपर्क करके SMS करिएगा, केवल इस पे आप लोग केवल SMS करना है जिससे रिलेटिव आप लोग को सर्टिफिकेट से रिलेटिव आप लोग को जानकारी चाहिए। तो ये भी इस पर आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। चाहे आप लोग को बनवाना है, चाहे आप लोग कैसे बनता है, ये सब आप लोग को वहाँ पे बता देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बता देता हूँ यहाँ पे आप लोग को पोस्ट कौन से, बार्बर हो गया, ठीक है ना, बार्बर, और हो गया आप लोग को सफाई कर्मचारी, जिसे हम इसके बोझ सफाई कर्मचारी लिखेंगे तो टाइम लगता है थोड़ा। अब यहाँ पे दूसरा है गार्डनर है, ठीक है ना, गार्डनर है, गार्डनर का। तो टोटल पोस्ट में आप लोग को एक बार क्लियर कर देता हूँ किसमें कितने सीटें हैं, आप लोग को मैं क्लियर कर दूँ उसके बाद में आगे बढ़ूँगा। तो सबसे पहले पहला जो सीट है आप लोग का 5 सीट है बार्बर का, ठीक है ना। तो बार्बर में कितना सीट दिया है, 5 सीट दिया है। कैटेगरी वाइज सीट देखना है तो कुछ देर बाद में नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। उसके बाद 37 आप लोग को 101 इसके में है, सफाई कर्मचारी में है। उसके बाद टोटल आप लोग को 37 सीट है। टोटल मिला के आपको कितना हो जाएगा, गार्डनर में 37 सीट है। टोटल आपको मिला के देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 128 सीट हो जाएगा। और इसमें OTR फॉर्म प्रोसेस है। तो आपको जो भी बनाना है ट्रेड सर्टिफिकेट, उससे रिलेटिव जानकारियाँ, या आप लोग कैसे बनता है, या कैसे बनवाएं, कहाँ से बनवाएं, तो आपको सब जानकारी उस पर मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे OTR फॉर्म भरना हो तो कैसे भरना होगा, एप्लीकेशन नेम, फर्स्ट नेम आपको डालना होगा, मिडिल नेम डालना होगा, लास्ट नेम डालना होगा। तो यहाँ फर्स्ट नेम जो भी है आपका डाल दीजिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट नेम यहाँ पे कैसे डालना है, मान लीजिए किसी का नाम, अगर सपोज समझिए जिसमें कुमार नहीं हो तो ठीक है ना, या कुमार लिखा है तो दोनों नाम आप लोग को मिडिल में भर सकते हैं। जिनके पास ये है इनका नाम है राजू कुमार हो गया, तो ये राजू ऊपर वाले मिडिल और लास्ट नेम दोनों आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी होगा, कन्फर्म ईमेल आईडी होगा, पासवर्ड होगा। अभी मैं आप लोग को सीट दिखाऊंगा और कौन से पोस्ट का सबसे कम कटअप जाता है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। एज क्या रहेगा इससे रिलेटिव मैं बताने वाला हूँ। एज मतलब मैं बताऊँ कि आप लोग तीनों पोस्ट में इसमें आप लोग कितना एज है। इस बार एज में जो है आप लोग का ऐसा पोस्ट है जिसमें आप लोग को 18 से 23 साल है, बाकी सब में 25 है। तो किस में 23 है, किस में 25 है। एज काउंटिंग कब से होगा, जो SC हैं, ST हैं, OBC है, नॉन क्रिमिनल EWS है, इनके लिए अलग से जो प्रोसेस है सबसे पहले मैं वो भी बताऊँगा, क्लियर करूँगा। तो ये 4-5 पॉइंट मैं लास्ट में आपको डिक्लेयर करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं आप लोग को प्रोसेस बता दूँ। और आप लोग को ऑनलाइन जो भी दिक्कत होगा फॉर्म भरने में, यहाँ उस पर आप लोग को वही पे नंबर पर संपर्क करके पूछना है, या आप लोग को भरवाना है फॉर्म तो भरवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, पासवर्ड अपने आप न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, जो यहाँ पासवर्ड बनेगा यहाँ भी वही पासवर्ड बनेगा। मेरे पास कोई ऐसा होता तो मैं भर के आपको बता देता। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से लेकर सेलेक्ट कर लेना है, और ये आपको ईयर दिख रहा है वही से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। उसकी वजह से डेट वोट डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखता है सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसमें आप लोग की क्वालिटी जो होती है सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्या पूछेगा, यदि कोई आपको मूवी नेम, मान लीजिए मूवी का नाम फेवरेट है तो उसका अपना मूवी नेम, चाहे आप लोग का कोई भी की, जैसे कि यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे देख लीजिए सेलेक्ट द सिक्योरिटी क्वेश्चन, यानी चाहे परचेज बाइक हो गया, मूवी हो गया, टीचर नेम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मोबाइल ब्रांड, ये सब अलग अलग है, जिनका भी जो पसंद है। और जिनका कोई भी पसंद नहीं है कुछ भी डाल कर आपने याद रखना मैंने क्या डाला है, बस इतना आप लोग कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड मांगेगा, कैप्चा कोड डाल के अपना जो रजिस्टर जो हो मिल जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ईमेल आईडी पे, मोबाइल SMS पे चला जाएगा। और मैं आपको ऊपर से बताता हूँ, जो आप लोग को किसी को पासवर्ड भी बनाने में दिक्कत होगा तो यहाँ पासवर्ड से रिलेटिव आप लोग को दिया है, और ये आपका कैप्चा कोड दिया है, अलग अलग कैप्चा कोड। यहाँ पे रिफ्रेश करिएगा तो कैप्चा कोड आपको अलग हो जाएगा, कई बार रिफ्रेश करिएगा कई बार आपको अलग आएगा। अब मैं आप लोग को वो दिखाता हूँ जो आप लोग को नोटिफिकेशन में दिया है। तो ये आप लोग का है ऑफिशियल रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन है, और इसमें ये भी दिया गया है कि जो भी सर्टिफिकेट है आप लोग को किस फॉर्मेट में होना चाहिए। नीचे मैं दिखाऊंगा,
क्योंकि आईटीबीपी वही सर्टिफिकेट आपको मान्य रखेगा, वैलिड रहेगा जो सर्टिफिकेट आपको क्लोजिंग डेट से पहले, आपको सबमिटिंग डेट से पहले आपका होना चाहिए। अगर आफ्टर है तो आपका मान्य नहीं, वो रद्द हो जाएगा आपका कैटेगरी, मतलब इस फॉर्म से रिलेटिव मतलब रद्द हो जाएगा। ये सफाई कर्मचारी से रिलेटिव है। यहाँ पे देख लीजिए सीट जो दिया गया, अलग अलग सीट दिया गया। सबसे पहले मैं सीटों को बंटवारा मैं करूँ, सीटों के बारे में बात करूँ। कांस्टेबल बारबर में 5-6 सीट है, ठीक है ना। तो सबसे अधिकांश लड़का किस में जाएंगे, गार्डनर में जाएंगे, और ये 101 वाले में सफाई कर्मचारी में जाएंगे। तो सफाई कर्मचारी में तो आप लोग को ये ट्रेड से रिलेटिव, इसमें 2 साल का यानी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको सर्टिफिकेट चाहिए, 2 ईयर्स। ITI सर्टिफिकेट है तो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ UR में 0 फीमेल का भी है, बाकी यहाँ पे 0 SC के लिए 4 सीटें बारबर में। तो ये बारबर वाले जो भी होंगे डालना चाहेंगे डाल सकते हैं। और यहाँ पे फीमेल में 1 OBC 0 सीट दिया गया, EWS में 0 है, और ये टोटल मिला के आपको 5 सीट हो जाएगा। जैसे मेल में आइएगा तो इस 26 सीट आप लोग को मिल जाएगा ST में। UR में 41 सीट मिल जाएगा, 7 सीट फीमेल के लिए है, 4 सीट फीमेल के लिए है, और ये टोटल आप लोग को सीट OBC के लिए 9 और 2, टोटल मिलाकर आपको कितना हो जाएगा, ये इस रो में 15, इस रो में 86 हो जाएगा। और नीचे देखिएगा गार्डनर के लिए तो OBC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, SC 0, UR के लिए 3 है। तो सबसे ज़्यादा UR जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो आपको सफाई कर्मचारी में करेंगे और इसमें करेंगे, गार्डनर वाला में करेंगे। नीचे देखिएगा, मैं एज से रिलेटेड मैं बता देता हूँ। और इसमें आप लोगों को जो मिनिमम फीस लगेगा, आपको 100 रुपये आपको मात्र पेड करना होगा। GST काटेगा तो 47.150 रुपये में आपका जो क्लियर हो जाएगा ये। अब एज देखिए, एज रिलेटिव कहते हैं, अगर कांस्टेबल बारबर सफाई कर्मचारी डालना तो 25 साल होना चाहिए आपको, 18 से लेकर 25 साल। उसके बाद ये जो है एज काउंटिंग होगा, मैं नीचे बताऊँ कब से कब काउंटिंग है आपको। कांस्टेबल गार्डनर के लिए 18 से 23, मतलब इसमें थोड़ा सा जो इसमें 2 ईयर्स का सर्टिफिकेट मांग रहा है, आप लोग को कहीं भी 10th सर्टिफिकेट पास होना चाहिए, और चाहे आप लोग को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो आप लोग को यहाँ से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और नीचे जो आप लोग को दिया है कटअप जो रहेगा आपको एज दिस आप लोग को डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ा सा वायलर दिख रहा है, थोड़ा इसको छोड़ देते हैं। एज लिमिट फॉर बिटवीन द क्लोजिंग डेट रिसिप्ट द एप्लीकेशन 26 अगस्त 2000, तो मतलब क्लोजिंग डेट से आप लोग को ये जो अब काउंटिंग होगा। और यहाँ पे एज कैलकुलेटिंग जो रहेगा आपका 26, रुकिए, यहाँ जो एज कैलकुलेटिंग जो दिया है 26/8/2024 से आप लोगों का एज कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये आप लोग को जो फॉर्मेट है मैं नीचे दिखा देता हूँ। NACL हो गया, OBC हो गया, और जो यहाँ पे OBC का वही प्रोसेस है 3 साल, SC ST 5 साल, और ये एक सर्विसमैन का 3 साल। OBC NACL आप लोग को हो तो 6 ईयर आप लोग को मिल सकता है, ठीक है ना। SC ST जो आप लोग का है एक सर्विसमैन तो 8, और ये एक सर्विसमैन के लिए। नीचे चलते हैं, आप लोग को फॉर्मेट में मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, कि मेरा वीडियो बस 9 से 10 मिनट में आप लोग को क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पे देखा जाए हाइट के बारे में देखा जाए तो आप लोग को सभी का हाइट आप लोग को 170 होना चाहिए, जिसमें फीमेल 157 हो। और चेस्ट के बारे में बात है तो 80 to 85 आप लोग को 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लगता है। उसके बाद जो पूर्वोत्तर एरिया में हो, जो कुमाई हो गया, गोरखा हो गया, ये हिमाचल प्रदेश, तो ये सब आप लोग एरिया का हो तो 165 हाइट होना चाहिए। फिर यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब से रिलेटिव करता है तो उनको 162.5, ये सिक्किम एरिया से या त्रिपुरा हो गया तो इस एरिया से एरिया से रिलेटिव करते हैं तो 162.5 इनका भी है। बाकी नीचे मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ। अब बाकी रनिंग का जो प्रोसेस रहेगा, मैं रनिंग का वीडियो बाद में बताऊंगा, अभी रनिंग का कोई ये नहीं है। आपका फर्स्ट फेज़ में जो आप लोग का दिया है, तो फर्स्ट फेज़ में क्या होगा, फर्स्ट फेज़ में फिजिकल होगा। तो फर्स्ट फेज़ जैसे फॉर्म डाला जाएगा तो मैं फर्स्ट फेज़ के लिए मैं क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट फेज़ में क्या होगा, बेशक आप लोग को जिनका फॉर्म डाला जाएगा और रिसिप्ट फॉर्म हो जाएगा जिनका भी, तो उनको क्या होगा, रनिंग करना होगा। रनिंग में क्या आप लोग को प्रोसेस है, तो आपको 1.6 यानी 1600 किलोमीटर आपको रनिंग है, जिसमें लॉन्ग जंप दिया है, हाई जंप दिया है। जैसे रनिंग क्लियर कर लीजिएगा 7.5 मिनट में तो आपको क्या लॉन्ग जंप के लिए ले जाएगा 11 फीट आप लोग को
3 चांस में, ये भी 3 चांस मिलेगा। रनिंग के लिए एक ही चांस है, ये ना मैं समझिए कि 3 चांस रनिंग में मिलेगा। हाई जंप के लिए भी 3.5 फीट दिया है, 3 चांस। फॉर फीमेल के लिए थोड़ा सा अलग प्रोसेस है इसमें। 800 मीटर है। लॉन्ग जंप आप लोग को 9 फीट है और ये 3.5 फीट है। तो इसमें भी आप लोग को 3 चांस दोनों में फीमेल में भी मिलेगा। और 4.45 यानी 4 मिनट 45 सेकेंड में आपको क्लियर करना होगा। तो ये आप लोग को जो रनिंग का प्रोसेस मैंने बता दिया है। अभी आपको एग्ज़ाम का प्रोसेस मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। तब तक मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ ना, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और इसमें लेंदी प्रोसेस में आप लोग को लगेगा। देखिए ये वाला आप लोग को है ST सर्टिफिकेट के लिए। इस फॉर्मेट में आपको ST सर्टिफिकेट होना चाहिए। नीचे जाइएगा तो ये आप लोग को खुद ही लिखा हुआ है, इस पर आप लोग देख लीजिएगा। ये SC वाला, ठीक है ना, SC वाला ये आप लोग का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए OBC के लिए होना चाहिए, ये वाला फॉर्मेट होना चाहिए। EWS वाले के लिए फॉर्म होना चाहिए। तो मैं आप लोग को जितने भी फॉर्मेट में लगा मैं दिखा दिया। और प्रिंट चाहिए, इसका फॉर्मेट चाहिए थोड़ा क्वालिटी में, तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। व्हाट्सएप से जुड़े होंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप करूँगा। जय हिंद, जय भारत। अगर लगता है कि मेरी मिस्टेक आप लोगों को कहीं छूट चुका है हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा।